जनाब अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। अगला टेस्ट है जिस पर हमारी नज़र है, क्योंकि पिछला टेस्ट तो हम हार चुके हैं। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ हमें 103 रन जैसे बड़े मार्जिन और इसके अलावा एक इनिंग भी है जिससे हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। सो वाज वन इनिंग 103 रन, पाकिस्तान ये मैच हार गया। और उसके बाद अब जो अगला हमारा लॉर्ड्स में टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ख़ास करके बाबर आजम की इंजरी बताया जा रहा है कि ठीक हो गई है और अब एक टेस्ट के आराम के बाद अगले टेस्ट में वो होंगे। और ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाबर आजम को वापस लाने के लिए ऑब्वियसली ही बीइंग द कैप्टन, रिजवान जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको रेस्ट दिया जा सकता है। सो फॉर दिस इज़ द सिचुएशन। अब देखना यह है कि आगे वाले मैचेस यानी हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है लॉर्ड्स में उसके लिए कौन से प्लेयर्स हैं, क्या प्लेइंग कंडीशंस के बाद जो प्लेइंग 11 है उनको अनाउंस किया जाएगा। अजान ओवैस हटेंगे, बाबर आजम आएंगे, रिजवान हटेंगे और उनकी जगह जो नए हैं गाजी गौरी वो होंगे। सैयद हैदर अली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच एंड गुड टू टॉक टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हैदर भाई, अब जो सिचुएशन बन रही है हमारी और जो पूरी क्रिकेट की दुनिया में थू हो रही है, हम लॉर्ड्स टेस्ट जीते हारें, इट डजंट मैटर एनी मोर। हमारे पेस बॉलर्स की जो कि पेस बॉलर्स हैं भी नहीं, उनकी जो मजाक उड़ रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट टीम को निस्फ सदी की बदतरीन टीम बताया जा रहा है। गैर तो गैर अपने भी जो है वो हम पे तनकीद कर रहे हैं। वेयर डू वी स्टैंड एज अ टेस्ट नेशन, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले सालों में आपको ये बड़ी टीमें सेना कंट्रीज बुलाएं भी ना। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट इस तो अब इंडस्ट्री बन चुकी है और पैसे कमाने का जरिया है। अगर आपके मैचेस देखने और वो लोग नहीं देखना चाहेंगे तो यकीनी तौर पे वो नहीं बिल्कुल बुलाएंगे आपको। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक रात में नहीं हुआ है, बल्कि ये सालों से चल रहा है। हम पिछले 5-6 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम से ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। अच्छे बैट्समैन नहीं है, बॉलर्स नहीं है। बॉलर्स जो हैं वो इतनी फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जितनी कि माजी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स होते थे। तो सारी चीज़ों ने मिलके आज आपको उस जगह पहुंचा दिया है जहाँ के लिए पहले से वार्निंग दे रहे थे। और इस वक्त पाकिस्तान का हाल ये है कि ना पाकिस्तान के पास अच्छे बैट्समैन हैं, ना बॉलर्स हैं। और पाकिस्तान परेशान है कि किसको खिलाए और किसको ड्रॉप करे। माय अब गॉड। गाजी गौरी को खिलाने की बात हो रही है। गाजी गौरी का फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम है। हालांकि यंग प्लेयर हैं, जाहिर उनके पास ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनको कम मौके मिले। यानी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से प्लेयर्स बनते हैं। तो प्लेयर्स ना बनने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखना ये कि आगे चलकर ये प्लेयर्स शायद कुछ कर सकें। लॉर्ड्स की विकेट ये अच्छी बात है, इतनी फास्ट नहीं होगी जितनी लीड्स की थी। लीड्स में फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, लेकिन हो सकता है कि लॉर्ड्स में पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ कर सकें वहां पे। लेकिन क्या कर सकें ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रेशर इतना है। और उनको जो लीड्स में जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर्स ने आउट किया है उसके बाद एक खौफ गया पाकिस्तानी बैट्समैन में। ये चीज लॉर्ड्स में हमें फिर नजर आएगी। ये चीज़ हमें लॉर्ड्स में फिर नज़र आएगी, राइट। जब आप देखते हैं कि जितने भी पब्लिशर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए लैक लस्टर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पहला खदशा आपके जहन में आता है वो यही होता है कि भले से टेस्ट क्रिकेट के उतने ज़्यादा व्यूअर्स ना हों, लेकिन टीमें भी उन टीम्स के साथ खेलना चाह रही होती हैं जिनको देखना लोग पसंद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जिस तेज़ी से नीचे जा रही है, आने वाले वक्तों में, एक वक्त था जब हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और इन जैसी टीमों के लिए वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ये मैचेस सीरियस नहीं होते। सो पाकिस्तान इज बिकमिंग दैट टीम जहां पर बड़ी टीमें हमें सीरियस नहीं लेंगे, व्यूअर्स हमें सीरियस नहीं ले रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, ये टेस्ट जो आगे जो 2 टेस्ट हैं, कैन पाकिस्तान मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज? कमबैक तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि टीम जो है वो जिस तरह खेल रही है ऐसे में कमबैक इतना आसान नहीं है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हारा था पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट उन्होंने बिल्कुल पैसे आके वो बांग्लादेश को हराया, पलट दिया। कमबैक किया, बिल्कुल पलट के रख दिया। अब पाकिस्तान से आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो खुद आपस में ही कॉम्बिनेशन है। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है 2 चीजों का नाम है, एक टेम्परामेंट और एक आपकी कंसंट्रेशन, और दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं है, नहीं। बैटर्स में। बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
कि उनके हाथ में गेंद है, वरना वो उनके अंदर जो एक लड़ने की हिस्स होती है। देखिए दुनिया के जितने बड़े मैं शोएब अख्तर की बात करता हूँ। शोएब अख्तर कहते हैं अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपकी आंखों में आपकी गेंद हाथ से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, यानी आप बैट्समैन की आंखों में आंखें डाल के बात करें। हमारे कितने बॉलर्स हैं कि उनकी हालत है इस वक्त, आपके वो बॉलर इस वक्त खेल रहे हैं जिन्हें मैं फास्ट बॉलर नहीं तेज स्पिनर कहता हूँ। मोहम्मद अब्बास तेज और स्पिनर है। सोचिए कि हैदर भाई ये हम इंडिया के बॉलर्स के हवाले से बात करते थे, भागते हुए स्पिनर्स, और अब वो हम पे हिट हो रहा है। हैदर भाई आपने एक तो बात की खौफ की, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी, कुछ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो तो जीत हार के इतने आदी हो गए कि हंस खेल रहे हैं और टीम मैनेजमेंट परेशान है कि ये इनको बोले कैसे कि अरे भाई कुछ तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, हमारी ये सिचुएशन आ गई है। देखिए जब आप लोगों से अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर देंगे टीम के प्लेयर्स के साथ, उनका मुहासबा, और हमारी मैनेजमेंट जो इस वक्त है वो, जब सरफराज जब पहले टेस्ट से पहले आए बात करने, उनसे पूछा भाई आपके पास क्या प्लानिंग है, तो बजाय प्लानिंग के वो कह रहे हैं जी इंग्लैंड का टूर हमेशा मुश्किल होता है, इंग्लैंड में बारिश होती है और विकेट तेज होती है और ये तो सारी छतरियां लेकर आए हैं, आपके पास हम मोटे कंबल वाले स्वेटर लेकर आए हैं, ये हमारी प्लानिंग है। हैदर भाई जस्ट हमारे पास 30 सेकंड है, ये मैं आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगा, अभी तो वेस्ट इंडीज को हरा के आए थे हम आखिरी टेस्ट मैच, अभी तो ये बॉलर्स चाहे खुरम शहजाद हो या, और वो कोई सीमिंग विकेट नहीं थी वेस्ट इंडीज की, वो मतलब इतनी मुश्किल नहीं थी। व्हाट हैपेंड भाई देखें, आप बड़ी अच्छी क्रिकेट पे नजर रखते हैं, मैं एतराफ़ करता हूँ। आप खुद मुझे बताएं पाकिस्तान वो टेस्ट जीता था या वेस्ट इंडीज हारा था? जिस तरह उन्होंने गैर जिम्मेदारी से खेला था वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने, अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी से वो खेलते वो टेस्ट भी हमारे लिए एक मुसीबत बन जाता। हमारी बेहतरी नहीं थी, ये उनकी गलतियां थी जिसकी वजह से हम ये टेस्ट जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपके वक्त के लिए। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव। तो जनाब अब देखना ये है कि हम अगले टेस्ट में क्या करते हैं। हैदर भाई को तो नहीं एक्सपेक्टेड है कि कुछ हो सकती है बेहतरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।